हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बेटा अब हमने 11th क्लास की रिवीजन स्टार्ट की है। तो सीबीएसई ने, जो कि हमने सिलेबस पहले स्टार्ट कर दिया था, तो फुल सिलेबस किया हमने, जितना भी किया, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो भी किया है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से अब कुछ चैप्टर नहीं कहूँगा, कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब रिवीजन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग करनी है अपने को। जैसे हमने अब फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आप नोट कर लो, नोटबुक पेन अपने पास रखो या फिर एनसीईआरटी की बुक ले लो, उस पर आप टिक करते जाओ। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा कि ये टॉपिक कट हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर या ये वाला एग्जाम्पल आपका कट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ। पहले एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 to 22 ये सारे कट हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे के सारे कट हैं। ये अब आपके इस ईयर सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप आओ एक्सरसाइज 1.4। इसका जो क्वेश्चन है 9th, 10th और 11th, ये तीनों सिलेबस से कट हो चुके हैं। 9th, 10th और 11th ये सिलेबस से कट है, बाकी सब आपको करनी है। एक्सरसाइज 1.5 ये फुल सिलेबस से कट है। एक्सरसाइज 1.5 पूरी की पूरी सिलेबस में नहीं है, ये आपको छोड़ देनी है। क्लियर। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका 4th, 5th और 8th क्वेश्चन सिलेबस से कट है। 4th, 5th एंड 8th ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर का आप देखोगे 2.1 एक्सरसाइज जो है, 2.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कट है, 5th। उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स कट हैं 4th, 5th, 16th एंड 17th। 4th, 5th, 16th एंड 17th। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कट है, वो है 7th। ये आपका सेकेंड चैप्टर से कट है, कम कट हुआ है ये वाला। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे आ जाओ। थर्ड चैप्टर में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 22, 23 और 24 ये तीनों कट हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, 22 और 23 ये तीनों कट कर देने हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है जनरल सॉल्यूशन वाली, उसमें दो तरह के सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कट नहीं है, जनरल सॉल्यूशन कट है। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 5th से लेकर 9th तक ये सारे कट हैं। 5th से लेकर 9th तक ये सारे क्वेश्चन आपके कट हैं 3.4 एक्सरसाइज में से, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ करना है थर्ड चैप्टर में से। उसके बाद 4th चैप्टर फुल ही आपका सिलेबस से कट है, जो अपन ने किया ही नहीं था, ठीक है। 4th चैप्टर आपका फुल सिलेबस से कट है। नेक्स्ट आते हैं 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर के पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7th, 8th, 13 एंड 16 ये सिलेबस से कट है। एग्जाम्पल नंबर 7th, 8th, 13 एंड 16 ये आपके सिलेबस से कट है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 फुल सिलेबस से कट हो चुकी है। एक्सरसाइज 5.2 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, ये आपको नहीं करनी। हमने वैसे कर रखी है, लेकिन आपको अभी रिवीजन नहीं करनी। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसका 5th एंड 13 क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सब कुछ आपको करना है। 5th और 13 क्वेश्चन इसका नहीं करना। उसके बाद 6th चैप्टर पे आ जाओ। 6th चैप्टर पे आप देखोगे कि कोई भी चेंज नहीं है, सारा का सारा करना है। 7th चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा करना है। 6th चैप्टर हमने फुल कर रखा है, वो सारा करना है। 7th भी अभी हम रिसेंटली कर रहे हैं और लगभग पूरा हो चुका है अपना, ये भी आपको फुल करना है, कोई चेंज नहीं है इसमें। 8th चैप्टर, इसके बाद जो सिलेबस मैं बोल रहा हूँ शायद हमने ना भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारा नोट कर लीजिए, आगे तो करना ही है। तो 8th चैप्टर आपका फुल डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना। पहले जो फुल चैप्टर डिलीट हुए ना, एक तो 4th लिखवाया था मैंने, अब एक 8th लिखवा रहा हूँ, एक आगे आएगा, नोट करते जाना। 4th चैप्टर आपका फुली डिलीटेड है और उसके बाद 8th चैप्टर भी फुली डिलीटेड है। 8th चैप्टर है बायनोमियल थ्योरी। 4th चैप्टर था पीएमआई, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद 9th चैप्टर पे आओगे तो इसमें 9.4 एक्सरसाइज डिलीट है, पूरी कट है ये 9.4 एक्सरसाइज। और एग्जाम्पल 19 नंबर एंड 20 नंबर कट है। किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 9th चैप्टर की। एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 ये कट है। उसके बाद आप आओ मिसलेनियस एक्सरसाइज में। 22 से लेकर 26 तक सारे क्वेश्चन कट हैं।
22, 23, 24, 25, 26 ये क्वेश्चन कट है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। 9.4 पहले बता दिया कि फुल सिलेबस से कट है। 10th चैप्टर में 2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कट है, 10.4, 10.5 ये दोनों एक्सरसाइज पूरी कट है, ये छोड़ देनी है आपको। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो 20, 21, 22 ये तीनों कट हैं, 20, 21 एंड 22 ये तीनों एग्जाम्पल कट हैं 10th चैप्टर के। उसके बाद 11th चैप्टर में नो चेंज है, 12th चैप्टर में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है, सब करना है आपको। 13th चैप्टर में भी नो चेंज है क्योंकि लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर है, ये 12th में बहुत काम आने वाला है, तो ये कुछ भी कट नहीं है इसमें। 14th चैप्टर आपका डिलीटेड है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये चैप्टर सिलेबस से कट हो चुका है फुल, ये नहीं करना आपको। तो आपको अभी तक 3 चैप्टर फुल मिलेंगे, 4th, 8th और 14, ये तीनों चैप्टर आपको फुल छोड़ देने हैं। उसके बाद 15th चैप्टर में आपको एग्जाम्पल 13, 14 एंड 15 नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15 ये कट है, ये नहीं करने। और एक्सरसाइज 15.3 ये फुल कट है, एक्सरसाइज 15.3 आपको पूरी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपका जो 16th चैप्टर है, ठीक है, 16th चैप्टर सिलेबस में थोड़ा बहुत कट हुआ भी है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ आप पूरा ही करो क्योंकि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वो आपके 12th में काम आने वाला है। उसमें वैसे ज़्यादा कट भी नहीं है, शायद 16.3 में से थोड़ा बहुत कट है या 16.3 एक्सरसाइज कट है, लेकिन वो अभी पूरा वैसे अपन ने अभी किया ही नहीं है, तो एक बार उसको छोड़ो। आपने फर्स्ट 7 चैप्टर हमने शायद कर रखे हैं, उसमें जो चेंज हुए वो नोट कर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है। फुल सिलेबस जो कट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, अब आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।